हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट एंड बी पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखिए यहाँ पास दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी। ठीक, पहले उन दोनों पॉइंट को बनाते हैं। एक पॉइंट है ए, इसका वैल्यू दिया है -1 कॉमा -5। दूसरा दिया है -4 5। ठीक, इन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है ए बी। ठीक है ना। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट को, ठीक है ना, एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट बनता है वो x, 0 बनता है। ठीक है ना। मतलब उसका जो y वाला वैल्यू होता है, ठीक है ना, वो 0 रहता है। ठीक, तो यहां पास मान लेता हूं कि जो पॉइंट बन रहा है, ठीक है ना, या फिर जिस पॉइंट से ये जो ए बी लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, वो है P और उसका वैल्यू है x, 0। ठीक है ना। x, 0 इसलिए लिया हूं क्योंकि ये x एक्सिस पर पॉइंट है और x एक्सिस पर जो भी पॉइंट बनता है वो x, 0 ही होता है। x पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना। ये 0 ही रहेगा। ठीक है ना। x का वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकता है, निगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है ना। लेकिन ये 0 ही रहेगा। ठीक, अब इसमें हमको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ये पॉइंट यानी जो पॉइंट P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। मतलब M1 और M2 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना। M1 और M2 का वैल्यू फाइंड करके बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद हमको यह बताना है कि जो पॉइंट P है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। पॉइंट P का भी वैल्यू हमको बताना है। ठीक है ना। चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है ना, हम लेट करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए कि रेशियो क्या हो, ठीक है ना, तो हमको K रेशियो 1 लेट करना है। ठीक है ना। K रेशियो 1, ठीक है ना। K के जगह पे आप कोई सा वेरिएबल ले सकते हैं सिवाय x और y के। ठीक है ना। क्योंकि x और y यहाँ पास यूज हो जाता है, तो उसके जगह पे आप कोई सा वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पास जनरली हम K ही लेते हैं और एग्जाम्पल में भी K ही दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लेट करेंगे। लेट सपोज करेंगे, मान लेंगे लेट द लाइन सेगमेंट ए बी divides या डिवाइडेड बाय। अब यहां पास बोला है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय द पॉइंट x, 0। ठीक है ना। बात वही है। ठीक है ना। यहां पास P ले लिया हूं x, 0, तो बात वही है। ठीक है ना। यहां पास बाय द एक्स एक्सिस लिखिए या फिर उसका वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पास वैल्यू लिखेंगे तो सही रहेगा क्योंकि आगे का सॉल्यूशन में इसी का यूज करिए ना। इन रेशियो K रेशियो 1। ठीक, हमने लेट किया है कि जो लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, x, 0 से, ठीक है ना, मतलब P से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, वो K रेशियो 1 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पास K रेशियो 1 है। ठीक है ना। तो कंपेयर करेंगे जब हम M1 रेशियो M2 से, तो M1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक, M1 का वैल्यू क्या आएगा, K आएगा। ठीक, और M2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। ठीक, चलिए अब देखिए, अब यहां से सॉल्यूशन हमारा आसान हो जाता है। ठीक है ना। हमको क्या फाइंड करना है, M1 और M2 का वैल्यू। ठीक है ना। तो यहां पास सेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, y का वैल्यू निकालने के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। दोनों में फॉर्मूला यहां पास लिख देता हूं। ठीक है ना। नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना, तो यहां पास x के लिए भी लिखूंगा, y के लिए भी लिखूंगा। ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या होता है, f1 x2 प्लस f2 x1 अपॉन में f1 प्लस f2। ठीक, और y के लिए होता है f1 y2 प्लस f2 y1 अपॉन में f1 प्लस f2। ठीक, अब देखिए हमको क्या चाहिए, M1 और M2 का वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मतलब M1
हमको मतलब यहाँ पास रेशियो चाहिए ना, M1 रेशियो M2, ठीक है ना, इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम M1 की जगह पे K पुट करेंगे और M2 की जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है ना। अब X वाले में पुट करें या फिर Y वाले में पुट करें, ये सवाल पैदा होता है, ठीक है ना। तो देखिए X का वैल्यू तो दिया नहीं है, ठीक है ना, दोनों में पुट करने पर आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो X का वैल्यू तो दिया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन Y का वैल्यू दिया है, ठीक है ना, Y का वैल्यू दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे इसको X1 और Y1 लेके और इसको X2 और Y2 लेके, तो यहाँ पास Y2 और Y1 का वैल्यू मिल जाएगा, M1 का वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब सारा वैल्यू इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें X का वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसको करते हैं नेग्लेक्ट, ठीक है ना, नजरअंदाज करते हैं। ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, जब वहां पास मैं लिखूंगा, ठीक है ना। और इसको हम लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक। दोनों फॉर्मूला इसलिए लिखा ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है ना। इसको नहीं ले रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें X का वैल्यू तो है नहीं है ना। अगर दिया होता तो इसको ले लेते, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू दिया है तो कोई सा भी एक ले सकते हैं, अगर नहीं दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पास Y का वैल्यू ना दिया होता तो X वाले ले लिए होते, ठीक है ना। लेकिन जो चीज दिया है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पास Y का वैल्यू दिया है, Y2 का भी और Y1 का वैल्यू दिया है, M1 का वैल्यू जो K लेंगे और इसके 1 लेंगे, मतलब इसमें बैठ रहा है, ठीक है ना, इक्वेशन मेंटेन हो रहा है। लेकिन इसमें नहीं हो रहा है तो इसको मिटा देंगे और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो Y के जगह पे क्या लिखेंगे 0, M1 का वैल्यू कितना लिए हैं K, ठीक है ना। Y2 का वैल्यू कितना है 5, तो K इंटू 5 प्लस M2 का वैल्यू है 1, Y1 का वैल्यू है -5 अपॉन में, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो K प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो K प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब यहां पास हो जाएगा 5K -5, ठीक है ना। तो 5K को इधर ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो -5K हो जाएगा और इधर -5 है, माइनस खत्म, K इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी कट जाएगा, 5/5 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। K का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हियर हमने सपोज क्या था कि जो हमारा रेशियो होगा, ठीक है ना, क्या होगा K रेशियो 1, ठीक है ना। ये चीज हमने क्या किया था, लेट किया था, ठीक है ना। हमने लेट किया था ना ये चीज कि जो हमारा रेशियो बनेगा वो K रेशियो 1 होगा, ठीक है ना। अब K का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1:1, क्योंकि यहाँ पास K इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है ना। तो जो हमारा फाइनल रेशियो बनेगा, ठीक है ना, therefore K इक्वल टू 1, therefore आवर या फिर रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1। मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, मतलब जो चीज हमको चाहिए था, ठीक है ना, वो क्या होगा 1:1 होगा, ठीक है ना। यानी M1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और M2 का वैल्यू तो 1 पहले से है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। K रेशियो हमने रिलेट किया था, ठीक है ना। अब इसमें K का वैल्यू भी पुट करना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास पुट कर दिया है 1, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पास K का वैल्यू पुट करने के बाद 1:1 आ गया, मतलब यहाँ पास M1 और M2 का भी वैल्यू मिल गया। अब हमको X का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो एकदम यही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी मैं मिटाया हूं ना, उसी को लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे नाउ using section formula to find value of x, ठीक है। y का तो वैल्यू पहले से दिया है, x का वैल्यू फाइंड कर देंगे और इसे पुट कर देंगे तो p कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास x इक्वल टू क्या होगा, x जो चीज यहाँ पास लिखा था ना मैं मिटा दिया, वही चीज यहाँ पास पुट करूंगा मैं, ठीक है ना। वो हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। x इक्वल टू M1 का वैल्यू कितना है 1, ठीक है ना। तो और x2 का वैल्यू कितना है -4, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 में 1 का तो -4 ही आएगा, ठीक। प्लस M2 का वैल्यू कितना है 1, ठीक है ना। और x1 का वैल्यू कितना है 1,
तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 1 ही तो होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आएगा, ठीक। यहाँ पास हो जाएगा x इक्वल टू -3/2। x का वैल्यू कितना है, -3/2 आया, ठीक है ना, और y का वैल्यू 0 है, ये ठीक है ना, एड y इक्वल टू 0, therefore point P is -3/2 and 0, ठीक है ना। ये आपका यहां तक का आंसर था, ठीक है ना, रेशियो फाइंड करने के लिए, और वो कोऑर्डिनेट यानी -3/2, 0, ये हमारा P कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।